आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं जिसका नाम है जॉयफुल मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल शेप्स की। जब हम शेप्स बच्चों को कराते हैं तो हम उनको विजुअल एड्स के माध्यम से या हमारे स्कूल में जो भी आइटम्स उपलब्ध हैं बच्चों को शेप्स के बारे में जानकारी देने के लिए, तो उनकी हेल्प से हम बच्चों को सारी शेप्स की जानकारी दे देते हैं। लेकिन क्या हम उनको ये बताते हैं कि घर में जाकर के प्रैक्टिकली आप अपनी 2D और 3D जो भी आपकी शेप्स हैं उनको कैसे पहचानेंगे, घर की वस्तुओं को छू करके कैसे बताएंगे कि ये कौन सी शेप है, या फिर उनका ज्ञान जो है एक क्लासरूम में ही सीमित है? ये देखने के लिए हम बच्चों को कहेंगे कि आप अपने घर में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको सबको उठा उठा कर देखिए क्या उनकी शेप्स है। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स में पहले उन्हें अंतर बताइए। 2 डायमेंशनल शेप क्या होती है, 3 डायमेंशनल शेप क्या होती है। 3 डायमेंशनल शेप में जैसे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज होती है, और 2 डायमेंशनल में लेंथ और ब्रेड्थ होती है। 3 डायमेंशनल को हम छू सकते हैं चारों तरफ से। फॉर एग्जांपल स्फीयर है, स्फीयर को जैसे हम देखिए बॉल हमारे घर में बहुत ही नॉर्मल चीज है, बच्चे बॉल से बहुत खेलते हैं। बॉल को हम चारों तरफ से छू सकते हैं, इसलिए बॉल 3 डायमेंशनल शेप है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नींबू लेते हैं, नींबू को आप बीच में से कट कर देते हैं तो 2 आपके पास छोटे छोटे आधे आधे स्फीयर बन जाते हैं, उनको कहते हैं हेमीस्फीयर। ओके, अब जैसे ये बॉक्स देखिए आप, ये बॉक्स, ये एक नॉर्मल बॉक्स है, घर में किसी भी सामान का बॉक्स है। अगर बच्चे से बोलेंगे कि ये शेप्स क्या है तो वो पहचानेगा ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तीनों चीज एक जैसी नहीं है, तो ये एक क्यूबॉइड है। ओके, अब देखिए ये टिफिन है, एक नॉर्मली सबके घर में मिल जाता है ये टिफिन बॉक्स। इसकी शेप अगर बच्चा सोचे तो हमने बच्चों को बता रखा है कि ऊपर भी सर्कल हो, नीचे भी सर्कल हो, ये कर्व सरफेस एरिया है, तो वो क्या शेप बनती है? एक सिलिंड्रिकल शेप बनती है। तो वो खाना खाने से पहले सोचेगा कि मैं एक सिलिंड्रिकल बॉक्स में खाना खा रहा हूँ। ओके, जैसे देखिए कोन, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं, बच्चे बहुत शौकीन है आइसक्रीम खाने के, आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम में जो शेप है आइसक्रीम जिसमें डाल के दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको कोन ही कहते हैं, और ये शेप भी कॉनिकल शेप ही है। अब उसके नीचे अगर मैं ये सर्कल लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? कोन विद बेस। ये कोन बन जाएगा विद बेस, यानी कोन का जो बेस होता है वो क्या होता है? एक सर्कल होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये मेरे पास एक ढक्कन है, इसकी क्या शेप है? बच्चा सोचेगा इसकी शेप यहाँ सर्कुलर, ये सर्कुलर और ये कर्व्ड, यानी ये एक सिलिंड्रिकल शेप है, बेलनाकार शेप है। अब देखिए ये बॉक्स है मेरे पास एक, ये बॉक्स सारी आपके घर में बच्चों को मिल जाएंगी चीजें। आप उनसे ये कह सकते हैं कि आपके घर में जितनी भी चीजें हैं सबको छांट के उनका नाम लिखिए, उनको उनके बारे में पता कीजिए वो क्या शेप है। जैसे ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये भी एक क्यूबॉइडल शेप है, क्यूबॉइड शेप है। ये एक बहुत ही रूटीन में मिलने वाली चीज है घरों में, वैक्स कलर्स। तो इसकी जो शेप है, इस बॉक्स की क्या शेप है? लेंथ, ब्रेड्थ और ये हाइट छोटी सी, इट मीन्स ये एक क्यूबॉइडल शेप है। ऐसे ही 2 डायमेंशनल की अगर हम बात करें, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है, तो ये क्या है? एक स्क्वायर है। ये छोटा स्क्वायर है, ये मैंने यहाँ पर एक बड़ा स्क्वायर ले लिया। ओके, अब जैसे ये सर्कल है, जैसे मम्मी की चूड़ी होती है, मम्मी हाथ में चूड़ी पहनती है, कंगन पहनती है, वो सब क्या है? एक सर्कुलर शेप है, सर्कल है। अब जैसे ये विजिटिंग कार्ड है, ये बहुत ही नॉर्मल है, सबके घरों में मिल जाता है विजिटिंग कार्ड, क्योंकि इसमें लेंथ है, ब्रेड्थ है और इसकी हाइट जो है वो नेग्लिजिबल है, मतलब कुछ भी नहीं है, हाइट एक पेपर है। इसका मतलब ये एक 2 डायमेंशनल शेप है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, तो बच्चे पहचानेंगे लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, तो ये एक रेक्टेंगल है। सिमिलरली जब बच्चे बुक पढ़ते हैं तो बुक जब उनके हाथ में होती है तो उन्हें मालूम होना चाहिए ये शेप क्या है। तो शेप देखिए, इसकी शेप बच्चा फटाफट से पता लगा लेगा, अगर उसको बहुत ही अच्छे से पता है क्यूबॉइडल शेप क्या होती है तो उसको मालूम चलेगा ये एक क्यूबॉइड है, क्योंकि क्यूबॉइड का हर सरफेस एक रेक्टेंगल होता है। क्यूबॉइड का हर सरफेस, हर फेस उसका एक रेक्टेंगल होता है। यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, सब रेक्टेंगल है। ओके, नेक्स्ट, ये आपके पास घर में बच्चों के पास ये इस तरह से कोई बॉक्स मिल जाएगा, ये भी एक सिलिंड्रिकल शेप है। इसी तरह से आप बच्चों को रूटीन में जो भी चीजें उनके घर में उपलब्ध हैं
उनसे उनको पहचान कहिए कि वो पहचाने वो शेप क्या है। इससे बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ती है। जब भी वो कोई चीज को देखेंगे तो उनके माइंड में आएगा मैथमेटिकली ये क्या शेप है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्किल बच्चों में डेवलप करने का तरीका है। और इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगी, क्लासरूम में जो आप कराते हैं वो क्लासरूम तक सीमित ना रहें, वो बच्चों को प्रैक्टिकली पता हो कि चीजें क्या हैं, शेप्स क्या हैं, 2D क्या है, 3D क्या है। ओके, अब जैसे क्लासरूम में जब बैठे हैं बच्चे तो उनसे ये बोला जाए कि आपको जो भी दिख रहा है क्लास में उसकी शेप पहचानिए, उसकी शेप बताइए, उनके नाम बताइए। इससे बच्चे में ऑब्जर्वेशन स्किल जो है बहुत ही अच्छे से डेवलप होगी। जैसे घर स्कूल में खिड़की होती है, खिड़की में वो सरिये लगे होते हैं कि कहीं राउंड लगे होते हैं, कहीं क्यूबॉइडल शेप के लगे होते हैं, तो बच्चा वहां से बहुत ही जल्दी 2D और 3D में अंतर करना सीख जाएगा। मैं आपको यही आज बताना चाह रही थी कि शेप्स के बारे में हम प्रैक्टिकली बच्चों को कैसे नॉलेज दे सकते हैं, और इसके साथ ही मैं अपने टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।